like a Hellcat. लास्ट पार्ट में हमने देखा कि शुआंकी के एक्सीडेंट के बाद रूबाई शुआंकी के रिप्लेसमेंट में बायसाई को मैच में भेजता है, जहां उसके अपोजिट एक सीनियर ब्लैक बेल्ट प्लेयर होती है। और क्योंकि बायसाई एक जूनियर वाइट बेल्ट प्लेयर है तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। एंड वहाँ एक सीनियर कोच लेडी भी आई हुई होती है, जो इंटरनेशनल कंपटीशन की ट्रेनिंग के लिए सिर्फ उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती है जो ताइक्वांडो में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो बायसाई सही से मैच नहीं खेल पाती है और ना ही कोई अटैक करती है, जिसकी वजह से उसके सारे पॉइंट्स कम हो जाते हैं और सामने वाली टीम को लगता है कि अब वही जीतेंगे। एंड ड्यूरिंग द ब्रेक बायसाई को बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि उसकी वजह से सोंगबाई स्कूल की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही होती है। तो रूबाई बायसाई को पूरी हिम्मत देता है और बोलता है कि उसे सामने वाले प्लेयर के मूव से ज़्यादा उसकी स्पीड पर फोकस करना चाहिए। जिसके बाद बायसाई पूरी हिम्मत के साथ मैच में वापस आती है और बहुत अच्छे से मैच को लड़ती है। और सामने वाली प्लेयर जैसी बायसाई को अटैक करने वाली होती है कि तभी बायसाई उससे पहले अपनी स्पीड का यूज़ करके उसके राउंड हाउस किक मारती है, जिसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। एंड देन बायसाई मैच जीत जाती है। बायसाई की टीम बहुत ज़्यादा खुश होती है, जिस पर रूबाई बायसाई से बोलता है कि ये एंड नहीं है बल्कि शुरुआत है, जिसके लिए बायसाई को आगे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा। देन नेक्स्ट सीन में आफ्टर मैच टिंग हाओ की मुलाकात एक आदमी से होती है, जिसको उसने पिछले साल मैच में हरा दिया था, जिसकी वजह से उस आदमी को अपने बाल कटवाने पड़ गए थे। तो वो टिंग हाओ से लड़ने को कहता है, बट टिंग हाओ उससे दोबारा लड़ना नहीं चाहता था और इसलिए वो वहाँ से भागता है और उस आदमी से बचने के चक्कर में वो गर्ल्स चेंजिंग रूम में घुस जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात बायसाई से होती है। बायसाई टिंग हाओ को देखकर चीखती है तो वो उसका मुंह बंद कर देता है। बाहर से वो आदमी टिंग हाओ का नाम लेके उसे बाहर बुलाता है। तो बायसाई बोलते हैं कि तुम्हारा टिंग हाओ से क्या रिलेशन है, कहीं तुम तो ताइक्वांडो सुपरस्टार टिंग हाओ तो नहीं हो। जिस पर टिंग हाओ बोलता है कि वो टिंग हाओ नहीं बल्कि उसका दुश्मन है और बायसाई से हेल्प मांगता है कि वो उस आदमी से बचने में उसकी हेल्प करे। बायसाई टिंग हाओ पे बिलीव कर लेती है और बाहर खड़े आदमी को आसानी से हरा देती है और फिर टिंग हाओ बायसाई का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है और एज ए थैंक्स के तौर पर उससे लंच साथ में करने के लिए बोलता है कि तभी बायसाई की टीममेट्स वहाँ आ जाती हैं और टिंग हाओ के साथ पिक्स लेने लग जाती हैं, जिससे बायसाई समझ जाती है कि टिंग हाओ ने उससे झूठ बोला कि वो फेमस टिंग हाओ नहीं है और फिर वो उससे गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में बायसाई कंपटीशन को जीतने वाली बात युआन को बताने का सोचती है, पर उसे बता नहीं पाती है। शाओयुंग डिसाइड करती है कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा, जिससे बायसाई और युआन के बीच आगे बात बढ़े। इसलिए वो नेक्स्ट डे युआन से मिलती है और उसे बताती है कि प्रैक्टिस के दौरान बायसाई की बहुत बुरी तरह से चोट लग गई है और उसे तुम्हारे ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड युआन को अपनी फैमिली रेस्टोरेंट का एड्रेस दे देती है, जहां बायसाई आफ्टर स्कूल शाओयुंग की मॉम की हेल्प करती है कुकिंग में। वहीं टिंग हाओ बायसाई को बार बार कॉल करता है, बट वो उसकी कॉल्स का कोई भी आंसर नहीं देती है, तो उसे खुद ही बायसाई को ढूंढने आना पड़ता है। एंड तभी वो युआन को रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए देखता है और काफ़ी सोचने के बाद वो भी युआन के पीछे अंदर रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहां फिर वो बायसाई और युआन को साथ में देखकर बहुत ज़्यादा जेलस होता है। उन दोनों के काम करते वक्त हाथ भी टच होते हैं। ये सब देखकर टिंग हाओ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, बिकॉज एक तो उसकी शुरू से युआन से दुश्मनी है ही और ऊपर से अब युआन उसकी खुशियों के बीच भी आ रहा है, तो गुस्सा तो आएगा ही। ये सब सोच सोच के वो बहुत ड्रिंक करता है और जब बार में बैठी हुई लड़कियां उससे पूछती हैं कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो टिंग हाओ बोलता है कि अभी तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बट वो बहुत जल्द किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने वाला है और यहाँ उसका मतलब बायसाई से है। एंड देन नेक्स्ट डे टिंग हाओ बायसाई के स्कूल के बाहर खड़ा होकर बायसाई के लिए सिंगिंग करता है और उसे फ्लावर्स देता है,
बट बाइसा उसके फ्लावर्स को एक्सेप्ट नहीं करती है और बोलती है कि आई नो तुम मेरे साथ फिर से कोई प्रैंक कर रहे हो। और फिर तभी वहाँ रुबाई आता है और टिंगहाओ को वहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि ये सब स्कूल में अलाउ नहीं है। आई थिंक ही इज जेलस। एंड जब बाइसा प्रैक्टिस कर रही होती है तो एक चेरी पैरडाइज लेटर बाइसा के लिए आता है जिस पर लिखा होता है कि बाइसा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। बट बाइसा को इस सबसे गुस्सा आता है और वो बाहर आकर टिंगहाओ से ये सब बंद करने के लिए कहती है। तो टिंगहाओ बोलता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है, वो बहुत ज्यादा सीरियस है। कि तभी वहाँ युआन आता है जिसे देख के बाइसा टिंगहाओ से अपना हाथ छुटवा के वहाँ से चली जाती है। युआन टिंगहाओ से पूछता है कि क्या वो सीरियस है बाइसा को लेके, जिस पर टिंगहाओ बोलता है कि उसे इस सबसे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। वेल नेक्स्ट डे कंपटीशन में टिंगहाओ फिर से बाइसा का मैच देखने आता है। तो रुबाई बाइसा से बोलता है कि उसे डिसअट्रैक्ट नहीं होना चाहिए बल्कि अपने मैच पर फोकस करना चाहिए। एंड देन बाइसा बहुत अच्छे से सारे राउंड्स क्लियर कर लेती है। एंड वहाँ पर बाइसा का पुराना स्कूल क्वानशेंग भी आया हुआ होता है। क्वानशेंग स्कूल की साइड से गुआंग मैच खेलने के लिए आती है बट वो बिल्कुल भी मैच को सही से खेल नहीं पाती है और ऑलमोस्ट हारने ही वाली होती है। कि तभी बाइसा वहां आती है और गुआंग की हिम्मत बढ़ाती है जिसके बाद गुआंग के अंदर फुल कॉन्फिडेंट आ जाता है और वो मैच जीत जाती है। एंड देन बाइसा और गुआंग के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और गुआंग बाइसा को थैंक यू बोल के वहां से चली जाती है। अपनी बहन से बात कर कर बाइसा बहुत ज़्यादा खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर जा रही होती है। कि तभी टिंगहाओ बाइसा को रोकता है और उसे झूठ बोल के अपने साथ लेकर जाता है कि वो उसे उसके टीचर यानी शाना से मिलवाएगा। एंड हमारी इनोसेंट बाइसा टिंगहाओ पे बिलीव करके उसके साथ चली जाती है जहाँ टिंगहाओ बाइसा को प्रपोज करता है। मतलब टिंगहाओ बाइसा को झूठ बोल के अपने साथ लाया था ताकि बाइसा उसे अपने लव को कन्फेस कर सके। तो बाइसा टिंगहाओ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वहीं पर रोने लग जाती है क्योंकि शाना उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टिंगहाओ बाइसा को बहुत समझाता है कि वो सीरियसली बाइसा को बहुत ज़्यादा लाइक करता है बट बाइसा बोलती है कि ताइक्वांडो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो इन सब में पढ़कर डिसअट्रैक्ट नहीं होना चाहती है। और ये सब बोल के वहाँ से चली जाती है जिसके बाद टिंगहाओ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में सीनियर कोच लेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस कर रही होती है और जब जैसे बाइसा का नाम आता है तो वो देखती है कि बाइसा शाना की अडॉप्ट बेटी है तो वो उसकी फाइल्स को फेंक देती है और फिलहाल के लिए बाइसा का नाम लिस्ट से हटा देती है क्योंकि सीनियर कोच लेडी की शाना से कुछ पुरानी दुश्मनी है और वो क्या है वो आप सभी को आगे पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट डे सेमीफाइनल होता है इंस्टीट्यूट कंपटीशन का जहां सीनियर कोच लेडी और टिंगहाओ के अलावा टिंगी भी आई हुई होती है। सो बाइसा के अपोजिट एक बहुत ज़्यादा फैटी प्लेयर होती है। इसका नाम ली फेंग है और ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है विद रबर फिटनेस जिसको देख के टिंगी बोलती है कि ली फेंग ही मैच जीतेगी जिस पे टिंगहाओ बोलता है कि तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकती हो। और फिर टिंगहाओ बोलता है कि उसे पूरा बिलीव है बाइसा पे बट बाइसा ली फेंग को देखकर काफ़ी नर्वस हो जाती है और जैसे फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है तो बाइसा ली फेंग के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर पाती है बिकॉज शी इज़ वेरी फास्ट जिस वजह से बाइसा का स्कोर 0 एंड ली फेंग का स्कोर 12 हो जाता है। ये सब देख के सभी लोगों को लगता है कि अब बाइसा का जीतना नामुमकिन है और बस थर्ड पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।